बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। तीन चीज़ें जो हैं जिस पे हम बात करेंगे, तीन पॉइंट्स हैं। पहला है प्राइवेट इनकम, इस पे बात करेंगे पहले। प्राइवेट इनकम मीन्स द इनकम अर्नड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्स, वेदर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो प्राइवेट इनकम जो है, इसके मान ये हैं वो इनकम जो कमाई जा सकती है एक प्राइवेट इंडिविजुअल के जरिए, फ्रॉम एनी सोर्स, वेदर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। इट कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम एन एनपी at factor cost by making certain additions and deduction. The additions include, इसमें एडिशन क्या क्या हो सकती है? दैट इज ए, ट्रांसफर अर्निंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बी, इंटरेस्ट्स ऑन नेशनल डेबिट, सी, current transfers from rest of the world, the deductions include, अब डिडक्शन क्या क्या होगी? ऊपर जो हमने बात की दैट वाज एडिशन, अब डिडक्शन क्या होगी? दैट इंक्लूड्स ए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी, saving of the non-departmental undertakings, C, social security contributions. In order to arrive at private income, the above additions and subtraction are to be made to and from NNP at factor cost. Now, it is private income is equal to NNP at factor cost plus transfer payments plus interests in public debit minus social securities minus profit and surplusness of public undertakings. I will repeat it. Private income is equal to NNP at factor cost plus transfer payments plus interests in public debit minus social securities minus profit and surplusness of public undertakings. Now, next point is personal income. अब पर्सनल इनकम पे बात करेंगे। पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम received by the individuals of country from all sources before direct taxes. डायरेक्ट टैक्सेस के बगैर जितने भी सोर्सेज हैं मुल्क से, एक इंडिविजुअल जो हासिल करता है उसी को कहते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज नॉट द सेम एज नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम जैसा नहीं है, बिकॉज पर्सनल इनकम इंक्लूड्स, पर्सनल इनकम में इंक्लूड होता है द ट्रांसफर पेमेंट्स, whereas they are not included in national income. ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स द वेजेस। पर्सनल इनकम में क्या क्या आता है? दैट इज वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट and rent received by the individuals. Personal income is derived by excluding under undistributed corporate profit taxes etc. from national income. अब
नेशनल इनकम हम क्लियर करने की कोशिश करें, पर्सनल इनकम हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की, तो पर्सनल इनकम बराबर है प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज माइनस कॉर्पोरेट टैक्स. I will repeat it. Personal income is equal to private income minus saving of private enterprise minus corporate tax. Now, अब हमारे पास तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करने को है, that is disposable income. Disposable income means the actual income which can be spent on consumption. वो इनकम जिसको हम खर्च करते हैं कंजप्शन पे, इंडिविजुअल जो उसको खर्च करते हैं बाय द इंडिविजुअल्स और फैमिलीज. इट रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड. ये रेफर करता है परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड. द होल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इज नॉट स्पेंट. डिस्पोजेबल इनकम जो है वो पूरा का पूरा जो है उसे स्पेंड नहीं किया जाता ऑन कंजप्शन, बल्कि अ पार्ट ऑफ इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इसमें से एक हिस्सा पे किया जाता है डायरेक्ट टैक्स की सूरत में. Thus, disposable income is that part of income. Disposable income वो इनकम का एक हिस्सा है which is left after the exclusion, जो रहता है exclusion के बाद of direct tax. Now, disposable income को मजीद समझने की कोशिश करेंगे. Disposable income बराबर है personal income minus direct tax. I'll repeat it. It is personal income, disposable income is equal to personal income माइनस डायरेक्ट टैक्स. तो आज तीन पॉइंट्स पे हमने बात की, प्राइवेट इनकम पे, पर्सनल इनकम पे और डिस्पोजेबल इनकम पे. थैंक यू.